तो हमारी कहानी की शुरुआत जुलाई 1955 से होती है, जहां 6 लड़कों को जिनका पास्ट कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा था, उन्हें एक रिफेमेट्री में लाया जाता है, जो कि एक तरह की जेल है। रिफेमेट्री में वहां के डायरेक्टर से मिलते हैं, जिसका नाम सासाकी है। वो उन्हें उनके सेल में भेज देता है। अपने सेल में वो एक और बंदे से मिलते हैं जो उनका वेलकम करता है और अपनी बॉक्सिंग स्किल के साथ उन्हें बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। फिर हम उन 6 लड़कों के बारे में और उनके पास्ट के बारे में बताया जाता है। मारियो, जिसने अपनी टीचर को इंजर्ड कर दिया था एक गर्ल क्लासमेट को बचाने के लिए। टोयामा, जिन्हें अपनी मदर के बॉयफ्रेंड को बहुत बुरी तरह से मारा था क्योंकि वो उसकी मदर को परेशान करता था। मीटो, जिसने बिना पैसे दिए खाना खा लिया और वहाँ से भागने की कोशिश की। जो, जिसने एक बंदे को मारा था क्योंकि वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। मात्सुरा, जिसने बहुत दारू पी ली थी और एक बंदे को पीट दिया था। और आखिर में रियूजी, जो दिमाग से तो बहुत तेज है लेकिन मॉल में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। अब हमें उस बॉक्सर के बारे में बताया जाता है जो उन्हें मार रहा था, सेकारागी, लेकिन उसके बारे में ये नहीं पता कि वो यहाँ क्यों लाया गया है। फाइट के बाद वहाँ गार्ड इशाहारा आता है। वो सभी को पीटने के लिए आया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो उन लड़कों का पहला दिन था। इसीलिए वो सेकारागी को बहुत बुरी तरह से मारता है और सभी 6 लड़कों को दिखाता है कि अब उन्हें किस तरह से रहना होगा आगे के दिनों के लिए। अब इशाहारा उन्हें भी मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन सेकारागी उसे रुकने को कहता है, जिससे इशाहारा बहुत गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर सासाकी वहाँ आ जाते हैं और इशाहारा को रुकने के लिए कहते हैं। जब सेकारागी उठता है और देखता है कि उन लड़कों ने उसकी चोट पर पट्टी कर दी थी, जिससे उनके बीच काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है। और सेकारागी प्रॉमिस करता है कि वो उनका बॉस कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसे पता नहीं कि उन्हें पहले ही कितने बुरे पास्ट का सामना किया है। 1 महीना बीत जाता है और हम देखते हैं कि सभी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और सभी अपने अच्छे फ्यूचर के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। जो बताता है कि उसकी एक सिस्टर भी है जो एक ऑर्फनेज में रहती है। साथ ही जो उससे मिलने भी चाहता है। एक दिन जो को पता चलता है कि कोई उससे मिलने आता है, जो बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि काश उसकी सिस्टर ही हो। लेकिन वो देखता है कि ऑर्फनेज की डायरेक्टर उससे मिलने आई थी। फिर वो बताती है कि जो की सिस्टर मैग को कोई अडॉप्ट करने वाला है। अब ये सुनकर जो बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि अगर वो अब भी अपनी सिस्टर से नहीं मिल पाया तो वो फिर कभी नहीं मिल पाएगा। फिर वो याद करने लगता है कि कैसे उसकी मदर ने उन दोनों को घर से भगा दिया था और उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उसी शाम जॉ देखता है कि एक एग्जिट डोर ओपन होता है सप्लाई के लिए, जिसे देखकर जॉ के मन में एक उम्मीद जागती है अपने सिस्टर से मिलने की। मीटो एक प्लान बनाता है और अपने हाथ खुद ही काट लेता है और चिल्लाने लगता है कि उसका हाथ सांप ने काट लिया, जिससे वह सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और जॉ को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन जॉ भागने में डर रहा था, तभी सेकारागी से थोड़ा सा धक्का देता है, जिससे जॉ को हिम्मत मिलती है और वो उस गेट से भाग जाता है। जॉ बाहर जाकर कुछ कपड़े चुराता है और सीधा ऑर्फनेज के लिए निकल जाता है। जो ऑर्फनेज पहुंच जाता है और डायरेक्टर से मैग को लाने के लिए कहता है, लेकिन डायरेक्टर वहां गार्ड्स बुला लेती है और जॉ को पकड़वा देती है। फिर जॉ डायरेक्टर की सच्चाई बताने लगता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और जॉ के सर पर गमला मार देती है। फिर डायरेक्टर जॉ की लाइफ एक सीजर से खत्म करने को कहती है, लेकिन तभी मैग वहां आ जाती है और डायरेक्टर को रोक लेती है। जॉ मैग को देखकर काफी खुश होता है, लेकिन मैग जॉ से जाने को कहती है। ये सुनकर जॉ पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैग अपने भाई को फिर से देखकर खुश थी, लेकिन वो अपने भाई को अपनी चिंता में हमेशा के लिए नहीं रख सकती थी, इसलिए उसने ऐसा किया था। 2 हफ्ते बाद जॉ को वापस उसके दोस्तों वाले सेल में भेज दिया जाता है और भागने की पनिशमेंट के तौर पर उसे रोज पीटा जा रहा था। लेकिन जॉ अब भी अपनी बहन की वजह से उदास था। हम देखते हैं जॉ अपने दोस्तों के पास अच्छा महसूस कर रहा था। कुछ टाइम बाद जॉ बताता है कि वो एक दिन सिंगर बनेगा और हो सकता है कि उसकी सिस्टर उसे पहचान ले और वो दोनों फिर से वापस एक साथ रहे। हम देखते हैं कि सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी रियूजी आता है और सभी को बताता है कि सेकारागी यहाँ अपने पेरेंट्स को मारने की वजह से है। इससे सेकारागी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो रियूजी को पकड़ लेता है। लेकिन तभी इशाहारा वहाँ आ जाता है और सेकारागी को पनिशमेंट के लिए ले जाता है। सभी सेकारागी की ऐसी सच्चाई जानकर उससे नफरत करने लगे थे। फिर सेकारागी पनिशमेंट में पिटने के बाद अपने रूम में वापस आ जाता है, लेकिन वह देखता है कि रियूजी वहाँ नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इशाहारा रियूजी को अपना प्लान बता रहा था, जिससे वह सेकारागी को वापस पनिश कर सके। हम देखते हैं सेकारागी भी ये सब सुन रहा था। तभी हम देखते हैं कि रिफेमेट्री में आग लग जाती है। देखकर इशाहारा सेकारागी के सेल की चाबी फेंक देता है, जिससे वो बाहर ना आ पाए। अब बाहर आने के बाद इशाहारा और रियूजी पहले से ही सेकारागी को बाहर देखकर हैरान हो जाते हैं। सेकारागी और रियूजी समझ जाते हैं कि उनके बाकी लड़के अभी भी अंदर हैं। सेकारागी उन्हें बचाने के लिए बिल्डिंग में जाने लगता है, लेकिन रियूजी उसे रोकता है और बताता है कि वो उससे नफरत करते हैं, तो वो उन्हें बचाने के लिए इतना रिस्क क्यों ले रहा है। लेकिन सेकारागी बताता है कि वो सभी अब भी उसके दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, इसलिए वो अंदर चला जाता है। हम देखते हैं कि सेल में सभी को सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन तभी सेकारागी वहां आ जाता है और डोर का लॉक तोड़ने की कोशिश करने लगता है। सेकारागी अपनी पूरी ताकत से लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बिल्डिंग टूटती है और सेकारागी के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता है, जिसमें सेकारागी का पैर फंस जाता है।
रियूजी अपनी गलती को ठीक करने के लिए सेल की चाबी ढूंढ रहा होता है जहां इशाहारा ने फेंकी थी। जल्दी वो चाबी ढूंढ भी लेता है, लेकिन तभी वहां इशाहारा आ जाता है और रियूजी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन रियूजी नहीं रुकता और सेल तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि धुएं की वजह से सभी बेहोश हो गए हैं, तो वो सभी को होश में लाता है। फिर वो मिलकर सैकरागी के ऊपर वाले पत्थर हटाते हैं। इशाहारा बाहर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तक सैकरागी मर चुका होगा। लेकिन तभी सैकरागी अपने 6 दोस्तों के साथ बाहर आ जाता है, जिन्हें देखकर इशाहारा हैरान हो जाता है और कुछ कह पाता उससे पहले सैकरागी इशाहारा के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे इशाहारा तो बेहोश हो जाता है, साथ ही सैकरागी भी अपने होश खो देता है। कुछ दिन बाद सैकरागी को होश आता है और वो नर्स से पूछता है कि बाकी सभी तो ठीक हैं। नर्स बताती है कि और किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। फिर सैकरागी बताता है कि वो वहाँ क्यों है। वो बताता है कि पहले उसके फादर और ब्रदर आर्मी में थे और एक दिन वो वॉर में गए, लेकिन फिर वापस कभी नहीं आए। 8 साल बाद जब सैकरागी के फादर वापस आए और पूरी तरह से टूट चुके थे और उन्हें शराब की लत भी लग चुकी थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ घर में झगड़ा करती और शराब पीते थे। सैकरागी ने अपने आप को पूरी तरह से बॉक्सिंग में लगा लिया था, लेकिन एक दिन उसके फादर के साथ बहस हो जाती है और वो उनसे कह देता है कि वो वॉर से सिर्फ ये साबित करने आए हैं कि वो एक पूरे फादर हैं। जिसके बाद सैकरागी के फादर एक रिवर के पास मरे हुए मिले। सैकरागी बताता है कि शायद ये बातें उन्हें इतनी बुरी लगी कि वो जी नहीं पाए। सैकरागी को नहीं पता था कि उसके दोस्त बाहर से सारी बातें सुन रहे हैं। फिर वो सभी सैकरागी के पास आते हैं, लेकिन रियूजी बहुत दुखी लग रहा था और बताता है कि उसने बिल्डिंग में फायर लगाई थी। लेकिन सैकरागी उसे कहता है कि वो उनके ग्रुप का हीरो है, उसी की वजह से उनके बीच का बॉन्ड और अच्छा हो सका। 1 महीने के बाद सैकरागी पूरी तरह से ठीक हो चुका था और वो अपने सेल में वापस आ जाता है। हम देखते हैं कि इशाहारा को सस्पेंड कर दिया गया था और उसकी जगह एक नया गार्ड क्यूमा ने ले ली थी। क्यूमा बहुत अच्छा था और इसके साथ बहुत काइंड बिहेवियर करता था। पहली बार सभी बहुत अच्छा फील कर रहे थे। सैकरागी बताता है कि वो अगले 1 महीने में रिलीज हो जाएगा और बताता है कि वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहता है। सैकरागी सभी से कहता है कि वो उनका सभी का बाहर इंतजार करेगा। फिर वो सभी अपने नाम एक पेड़ पर लिखते हैं और कभी अलग ना होने की कसम खाते हैं। कुछ दिनों के बाद इशाहारा वापस आ जाता है और सैकरागी का सेल चेंज कर देता है, जबकि वो जल्द ही रिलीज होने वाला है। उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। इशाहारा सैकरागी को एक ऐसे सेल में डाल देता है जहाँ सभी गुंडे थे और वो हर रोज सैकरागी को पीटते थे। एक दिन डिनर टेबल पर जॉ सुन लेता है कि वो लोग सैकरागी को 3 हफ्ते के लिए और पीटने का प्लान बना रहे हैं। जॉ उनके पास जाता है और उनके हाथ देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो उसके दोस्त को कितनी बुरी तरह से पीट रहे हैं। जॉ तुरंत उनमें से एक को पंच मार देता है, लेकिन तभी वहाँ कई गार्ड्स आ जाते हैं और जॉ को पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि सेल में वो सभी सैकरागी का फूड उसके सर पर डाल देते हैं, लेकिन फिर भी सैकरागी कुछ नहीं करता और चुपचाप जमीन से फूड उठाकर खा लेता है। मारियो अपने दोस्त को बचाना चाहता था, इसलिए वो उन गुंडों के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो सैकरागी के बदले में उसे पीट सकते हैं। वो सभी मारियो को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। फिर वो मारियो के हाथ पर एक पत्थर मारकर उसे घायल भी कर देते हैं। लेकिन फिर उसी रात हम देखते हैं कि मारियो को पीटने के बाद भी वो सैकरागी को मारते हैं और बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने मारियो को बहुत मारा है। अभी सुनकर सैकरागी खड़ा होता है और उन गुंडों में से एक को पंच मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर सैकरागी सभी को बहुत मारता है, जिससे वो सभी उठ भी नहीं पाते। इशाहारा ये देखकर सैकरागी से बदला लेने के लिए उसे एक दूसरे सेल में डाल देता है, जहां उसे वो ना पानी दे रहा था और ना ही फूड। और कुछ दिनों के बाद इशाहारा खुद सैकरागी को फूड देने आता है, लेकिन वह सैकरागी का फूड टॉयलेट में डाल देता है। अब हमें सैकरागी और ससाकी की दुश्मनी के बारे में बताया जाता है। जब सैकरागी रिफेमेट्री में नया आया था तो वो अपने सेलमेट से मिलता है, जिसका नाम हिजिनो था। वो अपने मदर की दवाई के लिए चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। ससाकी को पता था कि हिजिनो सेल से अपनी मदर के लिए जल्दी निकलना चाहता है। ससाकी हिजिनो की मजबूरी का फायदा उठाते हुए एक ऑफर देता है। ससाकी हिजिनो को डेली रात में अपने पास बुलाता है, लेकिन जल्द ही हिजिनो को समझ आ जाता है कि ससाकी सिर्फ उसके अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस वजह से हिजिनो एक दिन सुसाइड कर लेता है। हिजिनो की सुसाइड का मामला ससाकी जल्दी दबा देता है, लेकिन हिजिनो ने सैकरागी के लिए एक लेटर छोड़ा था और उसमें ससाकी के बारे में सब सच लिखा था। इस वजह से सैकरागी हिजिनो का बदला ससाकी से लेना चाहता है। अब हम देखते हैं कि सैकरागी के दोस्तों को समझ आ गया था कि जरूर इशाहारा सैकरागी को खाना नहीं दे रहा होगा, इसलिए वो अपने खाने में से सैकरागी के लिए कुछ बचा लेते हैं। फिर उसी रात मीटू जाके सैकरागी को फूड दे देता है। इसके लिए मीटू पीटता है, लेकिन वो खुश था सैकरागी को खुश देखकर। सैकरागी सभी को थैंक्स करता है उसका इतना ख्याल रखने के लिए। 10 दिन बाद इशाहारा सेल में सैकरागी को देखने जाता है और सोच रहा होता है कि अब तक वो मर चुका होगा, लेकिन हैरान हो जाता है सैकरागी को ठीक और हेल्दी देखकर। हम मारियो को देखते हैं जो अभी अपने हाथ की इंजरी की वजह से नर्स के पास था। तभी क्यूमा आता है और बताता है कि उनसे इशाहारा और ससाकी को प्लान करते हुए सुना था कि वो सैकरागी को मार देंगे। कुछ दिनों के बाद मारियो के पास इशाहारा आता है और उसे बताता है कि वो रिफेमेट्री वापस जाने वाला है। साथ ही इशाहारा बताता है कि क्यूमा की नशे में पानी में गिरने की वजह से मौत हो चुकी है। हालांकि मारियो को पता था कि इशाहारा नहीं किया है।
हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ क्यूमा सैकुरागी को फूड देने गया था, लेकिन वो देखता है कि सैकुरागी के ऊपर ठंडा पानी गिर रहा है जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए और उसकी मौत हो जाए। और ये सब इशारा ने किया था, तभी इशारा क्यूमा के पीछे आ जाता है। मारियो सेल में वापस आता है और उसे जो कुछ भी पता था सब बताता है। सभी सैकुरागी को बचाने का प्लान बनाते हैं। रियूजी अपने तेज दिमाग की मदद एक अच्छा प्लान बनाता है, लेकिन वो बताता है कि उसमें बहुत रिस्क है और अगर वो पकड़े गए तो हो सकता है कि उन्हें बहुत अलग अलग सेल में डाल दिया जाए। लेकिन वह सभी बिना डरे अपने प्लान पर काम करते हैं। सभी को पता था कि ससाकी जो को लाइक करता है, इसलिए वो जो के फीवर का बहाना बनाकर उसे ससाकी के पास भेज देते हैं। जो ससाकी को पकड़ लेता है और उससे सैकुरागी के सेल की चाबी ले लेता है। अब वो सभी सैकुरागी के सेल की ओर निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें इशारा मिलता है जो सैकुरागी को तड़पते हुए देख रहा था। मारियो इशारा को पंच मारता है और वो सभी सैकुरागी को लेकर निकल जाते हैं। मारियो हैरान था कि सैकुरागी बिना खाने और पानी की वजह से कितना हल्का हो चुका है। तभी वहाँ ऐलान बज जाता है और हम देखते हैं कि ससाकी और इशारा होश में आ चुके थे। रियूजी अपना सेक्रीफाइस करता है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रोक देता है। जैसे ही वो गेट तक पहुंचते हैं, मत्सुरा भी अपना सेक्रीफाइस देकर गार्ड्स को रोकता है। टोयामा खुद अंदर रुककर गेट अंदर से बंद करके चाबी बाहर फेंक देता है जिससे कोई उनको फॉलो न कर सके। मारियो, मीटो, जो और सैकुरागी अकेले आगे जाने लगते हैं और अपने दोस्तों को थैंक्स करते हैं उनकी मदद के लिए। लेकिन तभी वहाँ इशारा आ जाता है और मारियो को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैकुरागी अपने अंदर की सारी ताकत लगाकर इशारा का चाकू अपने हाथ से खुद ले लेता है, जिससे वो मारियो को बचा लेता है। सभी मिलकर इशारा को इतना पीटते हैं कि उसका चेहरा पहचानने लायक भी नहीं बचता। जाते हुए वो अपने तीनों दोस्तों को याद करते हैं जिन्हें उन्हें पीछे छोड़ना पड़ा और कसम खाते हैं कि एक दिन जरूर वो उन्हें बचाने आएंगे। लेकिन ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।